Hello everyone, welcome to E-Education. Have a very good evening. सो डेली PIB सेशन के साथ मैं आपको स्वागत करती हूँ। तो देखिए हमारा इस चैनल पे हम यूपीएससी रिलेटेड करेंट अफेयर्स MCQ, डेली PIB और NCERT क्लासेस लेते हैं और इसके अलावा भी स्टेट PCS रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर पेपर एंड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए आज का PIB डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है पानी माह। तो ये पानी माह अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लद्दाख गवर्नमेंट ने अभी पानी माह कैंपेन लॉन्च किए हैं, जो कि क्लीन वाटर प्रोजेक्ट की बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में डिटेल्स। तो पानी माह एक वाटर मंथ है जो कि लद्दाख में लॉन्च किया गया था विलेजर को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि पानी का, क्लीन वाटर का इम्पोर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए लद्दाख गवर्नमेंट ने ऑल्सो अनाउंस किए हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर फर्स्ट ब्लॉक जो इसमें फर्स्ट आएगा हर जल घर इस मिशन पे, उसे एक रिवार्ड अनाउंस किया जाएगा जो कि है 2.5 मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट होता है ये कैंपेन कहाँ पे रन किया जाएगा, तो ये ब्लॉक एंड पंचायत लेवल पे 2 फेजेस पे लॉन्च किया जाएगा। इस कैंपेन ने एक 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच लिया है जिसमें किस किस चीज़ों पे फोकस किया गया है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट फोकस किया जाएगा वाटर का क्वालिटी टेस्टिंग में, उसके बाद प्लानिंग एंड स्ट्रेटजाइजिंग वाटर सप्लाई की प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिंग में फोकस किया जाएगा। देन आएगा थर्ड है स्वीमिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ पानी सभा इन विलेजेस। तो ये 3 एरिया पे ये फोकस करेगा ये कैंपेन। नेक्स्ट आता है ये पानी में कैंपेन जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके थ्रू जो जल जीवन मिशन है इस यूनियन टेरिटोरी पे इसका इम्प्लीमेंटेशन को ये एक्सपीडाइट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था देख लेते हैं। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम सर्व शिक्षा स्कीम 2.0 और ये कब के लिए है, तो ये है टिल 2025 to 26। नाउ लेट्स सी अबाउट द स्कीम। तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए जो कि क्लास प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक कवर करेगा। इसका एम्स क्या है, तो इसका एम्स है इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका एम हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 3 स्कीम को सबसम्स किया गया है जिसमें आएगा सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA एंड टीचर एजुकेशन दैट इज TE। ठीक है, तो ये 3 स्कीम इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, अब इसकी क्या मेन कंपोनेंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो जो निपुण भारत इनिशिएटिव है इसके अंदर आ जाएगा ये किस बारे में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि ना एक एनुअल प्रोविज़न देगा 500 पर चिल्ड्रन और 500 देगा लर्निंग मटेरियल्स के लिए, 150 रुपीज़ पर टीचर देगा फॉर मैनुअल्स एंड रिसोर्सेज एंड 10 to 20 लाख दिया जाएगा पर डिस्ट्रिक्ट फॉर असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव यहाँ पे एक प्रोविज़न रहेगा फॉर ICT लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम इंक्लूडिंग अ सपोर्ट ऑफ डिजिटल बोर्ड्स, वर्चुअल क्लासरूम एंड DTH चैनल्स। ठीक है, तो ये डिजिटल इनिशिएटिव का एक पार्ट है, दैट्स वाई इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जो कि है डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम एंड DTH चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो NEP का रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके रिकमेंडेशन को फॉलो ध्यान पे रख के इसको इसमें क्या किया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस को इनकरेज किया जाएगा और
न्यू टीचर इस रीजनल लैंग्वेज में न्यू टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिसमें उनका सैलरीज, ट्रेनिंग कॉस्ट एज वेल एज बाइलिंगुअल बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गामा इरेडिक्शन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो ये गामा इरेडिक्शन टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए 26 गामा इरेडिक्शन प्लांट ऑपरेशनल किया गया जा रहा है, किस लिए, इरेडिक्शन फॉर इरेडिक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी जानकारी क्या है। तो देखिए जो गामा इरेडिक्शन टेक्नोलॉजी है ये जनरली फूड प्रिजर्वेशन, सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए इसका यूज़ होता है। और कैसे किया जाता है, बाय अप्लाइंग प्री डिटरमाइंड रेडिएशन डोजेस एज इट इंसेक्ट डी-इन्फेस्टेशन ऑफ सेरेल्स, पल्सेस, ग्रेन्स। ये सबको ये डी इन्फेक्ट करने में हेल्प करता है। माइक्रोवायल डिसकॉन्टामिनेशन जैसे कि हाइड्रोजनिक ड्राई स्पाइसेस, ये सारे प्रिजर्व करने में इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फूड इरेडिक्शन फैसिलिटीज़ है इन द पीपीपी मोड, दैट इज mitigates the huge quantum of post-harvest and storage losses of agricultural produce and food, जो कि हमारा नेशनल सेविंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फूड इरेडिक्शन है ये फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। किस तरीके से, फर्स्ट आएगा एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ, मतलब इसको प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है। रिडक्सिंग द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, फूड से जो डिजीज आता है उसका रिस्क कम करने से ये हेल्प करेगा। डिलेइंग फॉर एलिमिनेटिंग स्पाउटिंग एंड रेफनिंग, ठीक है, जो जल्दी कुछ स्प्राउटिंग हो जाता है या फिर सड़ जाता है तो इसको लेट मतलब प्रोकास्टिनेट करेगा। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड्स, ये सारे तरीके से ये हेल्प करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट एंड इनवाइस पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आएगा रेड टाइड। तो अभी ये रेड टाइड अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो देखिए रेड टाइड रिसेंटली क्या हुआ, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का कोस्ट है वहाँ पे ये स्वेप्ट हुआ जो कि फ्लोरिडा में है। ठीक है, और ये 1400 टन्स फिश को किल किया। एंड दैट्स वाई, मतलब इसकी वजह से, इस रेड टाइड्स की वजह से 1400 टन्स फिश इसकी वजह से मर गया। ठीक है, और अराउंड ये टोम्पा एलोन, ठीक है, यहाँ पे है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन ट्रेस किया जा रहा है अनदर रेड टाइड एक हुआ था जो कि दिसंबर 2020 में था। अब इसके बारे में व्हाट इज़ रेड टाइड, इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए ये जनरली एक टाइप ऑफ एल्गी है जिसका नाम है कैरिनिया ब्रेविस। तो इस कैरिनिया ब्रेविस एल्गी को कॉमनली रेड टाइड बोला जाता है और ये एक हार्मफुल एल्गी ब्लोम है, दैट इज़ HABs। आपको आगे जाके ये टर्म मिलेगा। ठीक है, ये कब ओकर किया गया था, तो ये कॉलोनीज ऑफ एल्गी सिंपल प्लांट जो कि इन द सी एंड फ्रेश वाटर ग्रो आउट कंट्रोल में ये रहता है। ठीक है, और वाइल किस चीज़ में ये यूज़ होता है, इसका प्रोडक्शन होता है टॉक्सिक और हार्मफुल इफेक्ट पीपल पे, फिश, सेलफिश, मैरीन मैमल्स एंड बर्ड्स पे ये हार्मफुल इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ह्यूमन इलनेस होता है जैसे कि इसकी वजह से जैसे कि किसकी वजह से, अभी मैंने मेंशन किया था HABs, दैट इज़ हार्मफुल एल्गी ब्लूम, इसकी वजह से। एंड रेयर कैन बी डेबिलिटेटिंग और इवन फैटल दैट्स मीन कि जानलेवा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में कॉन्सर्न्स हम देख लेते हैं। तो ये जो HABs है ये नेशनल कॉन्सर्न है बिकॉज दे अफेक्ट नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड मैरीन इकोसिस्टम बट ऑल्सो द हेल्थ ऑफ लोकल एंड रीजनल इकोनॉमीज ऑल्सो। ओके, तो इसीलिए ये एक कॉन्सर्न की बात है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गल ब्लूम्स के बारे में। तो ये एल्गल ब्लूम्स जो है एक डेंस लेयर होता है टाइनी ग्रीन प्लांट्स की, और जो कि कहाँ पे ऑकर करता है, लेक की सरफेस पे या फिर वाटर बॉडीज में। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बेनिफिट, ये जो एल्गल ब्लूम्स है इसका बेनिफिट क्या है। तो ये जो एल्गी ब्लूम्स है ये सिर्फ हार्मफुल नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लूम्स जो कि है ये बेनिफिशियल भी है, क्योंकि टाइनी प्लांट्स आर कुछ एनिमल्स के लिए ये फूड के तौर में मिल जाता है ओशन में। ठीक है, क्योंकि टाइनी प्लांट है तो कुछ जो एनिमल्स जो सी एनिमल्स रहते हैं उनकी ये फूड भी है और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, एंड फ्यूल में भी ये इंडियन फूड में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है बेनिफिट। नेक्स्ट आर्टिकल है अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रिसेंटली अवनींद्रनाथ टैगोर न्यूज़ में क्यों थे, तो कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है एंड द DAG हैव कोलैबोरेटेड कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, द नेफ्यू रविंद्रनाथ टैगोर, उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर की आर्टिस्ट थे, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे। ठीक है, अब उनके बारे में देखते हैं। ये है रविंद्रनाथ टैगोर की नेफ्यू थे और मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे बंगाल की, एंड पर्टिकुलरली द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया, उनकी ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे। उनका सबसे और ये मेजर सपोर्टर भी थे स्वदेशी वैल्यूज इंडियन आर्ट में। ठीक है, उनकी कुछ फेमस पेंटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जनरली पर्सन रिलेटेड UPSC क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट जैसे कि ऐसे बर्थ एनिवर्सरी हो गया 100, 150, 200, 225, ऐसे केसेस में सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फेमस पेंटिंग इनकी आता है, सबसे मोस्ट फेमस जो है वो है भारत माता। ठीक है, देन है द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरीलैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज एंड। ठीक है, ये इनका फेमस पेंटिंग हो जाता है। अब देखते हैं हम उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट उन्होंने क्रिएशन किए थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, तो इसका फाउंडर थे, एंड लेटर वो इस्टेब्लिश किए थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। वो बिलीव करते थे कि इंडियन आर्ट एंड उसकी जो आर्ट फॉर्म है वो एक स्पिरिचुअली को एक इम्पॉर्टेंस देते स्पेसिफिकली, और वो जो वेस्टर्न आर्ट थे उनकी वो अपोज करते थे, विच जो कि मैटेरियलिज्म को बढ़ावा देता था। दैट्स वाई वो वेस्टर्न को थोड़ा रिजेक्ट करते थे। उनकी जो आइडिया था मॉडर्नाइजिंग मुगल राजपूत पेंटिंग इवेंचुअली गिव राइज टू मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, बट उन्होंने जो मुगल एंड राजपूत पेंटिंग थे उनको उन्होंने मॉडर्नाइजिंग किए थे, एंड जिसमें टूक बर्थ, तो जिसकी वजह से जो उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का फाउंडेशन किए थे। नेक्स्ट देखिए, उनका जो मोस्ट वर्क थे वो हिंदू फिलोसॉफी से रिलेटेड थे। उनके अब कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो उनकी लिटरेचर में था। तो उनके फेस बच्चों के लिए उनकी कुछ फेमस बुक्स था, उसमें से सबसे फर्स्ट आता है बूढ़ो आंगला, खीरेर पुतुल एंड राजकाहिनी। तो ये खीरेर पुतुल सबसे वेरी फेमस है, एंड ये बंगाल की जो चिल्ड्रन लिटरेचर है इसको बहुत ज़्यादा एनरिच करता है। नेक्स्ट आता है RB एंड राइट्स, ये एक फेमस वर्क है उनकी तरह, जो कि एक नोटेबल वर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं VOC पोर्ट के बारे में। तो ये जो VOC पोर्ट है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो VOC पोर्ट था वो फर्स्ट मेजर पोर्ट बन गया ई-कार्स लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये ई-कार्स फर्स्ट VOC पोर्ट में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं VOC पोर्ट के बारे में। तो देखो, VOC पोर्ट का प्रीवियसली नाम था तूतीकोरिन पोर्ट, एंड एट प्रेजेंट इसका नाम है VOC चिदम्बरम पोर्ट इन ब्रिट VOC। ओके, जो कि एक मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था 1974 में। ठीक है, और ये तमिलनाडु का है अभी एट प्रेजेंट, एक सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टेनेंट टर्मिनल है इंडिया में। ठीक है,
ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। जनरली आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पोर्ट होता है, तो ये हो गया हमारा एक आर्टिफिशियल पोर्ट। इट हैज सर्विसेज इन यूएसए। कहाँ कहाँ ये सर्विस देता है? तो यूएसए, चाइना, यूरोप, श्रीलंका एंड द मेडिटेरियन कंट्रीज। ओके, तो ये था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये था आज का टॉप आर्टिकल्स। देखिए फर्स्ट आता है कि VOC चिदम्बरम पोर्ट जो है वो तमिलनाडु का लार्जेस्ट पोर्ट है। नाउ दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो अभी मैंने मेंशन किया था कि ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, ये हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट, नॉट द लार्जेस्ट, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, भारत माता पेंटिंग इज पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखिए, रेड टाइड जो है कोस्टल टाइड नेम है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि ये टाइड ये एक एल्गी है, ठीक है, ये कोई कोस्टल टाइड का नाम नहीं है। उसके बाद आता है गामा इरेडिक्शन टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेंट्स और फूड स्टोरेज, और दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दिस वन इज ट्रू। ओके, so these are all for this segment. I hope you enjoyed this session. If you didn't subscribe our channel e-education till now, then do subscribe and press the bell icon for regular update. यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस में अब NCERT का क्लासेस किया जा रहा है, जो कि आपको आफ्टरनून को 3 बजे मिल जाता है। करंट अफेयर्स MCQ रिवीजन होता है जो कि सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा, और ये PIV सेशन आपको शाम में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।